वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। 30 लाख बेरोजगार भर्तियों का इंतजार, बड़ी भर्तियों पर लॉकडाउन। पटवार, तृतीय श्रेणी शिक्षक व पुलिस सहित अन्य नौकरियां अटकी शिक्कर। पटवार 8 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार, तृतीय श्रेणी शिक्षक 9 लाख उम्मीद। व्याख्याता भर्ती भी अदर में। संभावित परीक्षाएं फार्मासिस्ट ग्रेड 30 अक्टूबर 2020, अन्वेक्षक भर्ती 2 अक्टूबर 2020, कनिष्ठ अभियंता दिसंबर 2020, पटवार भर्ती फरवरी 2021, स्टेनोग्राफर भर्ती मार्च 2021। पुलिस 5000 कांस्टेबल की भर्ती अटकी। जून जुलाई महीने में व्याख्याता की नई भर्ती होने की घोषणा होनी थी, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं के देरी से होने की वजह से पूरा गणित बिगड़ गया है। ऐसे में अब अगस्त महीने में ही नई विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। राजस्थान में 300 युवाओं को मिलेगा नौकरी का अवसर। एसबीआई ने 3850 पदों पर निकाली भर्ती। राजस्थान विश्वविद्यालय चयन समिति दोबारा भेजेगी पैनल। कुलपति चयन समिति की ओर से भेजा गया पैनल रद्द। संगठक कॉलेजों में प्रवेश शुरू। राजस्थान विश्वविद्यालय के चारों संगठक कॉलेजों महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान में प्रवेश प्रक्रिया 29 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगी। प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती 2018 से रोक हटी। ग्रेजुएशन के बाद होटल मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा कर बना सकते हैं करियर के लिए फायदेमंद। एडमिशन अलर्ट, 12वीं के बाद के विभिन्न कॉलेज में ले सकते हैं एडमिशन। एक 171 प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस। बीकानेर, यूडाइस पोर्टल नहीं किया डेटा अपडेट, शिक्षा विभाग ने दिखाई गंभीरता। दोहरी मन्ना के सब्जी विक्रेता की बेटी पैम्पो जाएगी कोरिया। छोटे कस्बों में भी शिक्षा को लेकर जागरूकता। 12वीं तक गाँव में पढ़ी, अब सीखी कोरियन भाषा और जाएगी दक्षिण कोरिया। बाड़मेर, सोचा कि अब तो कोरिया जाऊंगी, कोरियन भाषा से लगाव के साथ ही जिस भाषा पर उसकी कमांड है तो वह दक्षिण कोरिया भी जा सकती है। अंतिम वर्ष की परीक्षा को कराने पर जवाब दे यूजीसी, सुप्रीम कोर्ट। अगली सुनवाई 31 को नई दिल्ली। छात्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग। मॉडल स्कूल में प्रवेश परीक्षा का आयोजन आज। सुमेरपुर, 80.63% रहे नतीजे। पिछले साल से 0.78% रहा अधिक। 10वीं में भी बेटियां रही अव्वल। शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री डोटाफरा ने जारी किया परिणाम। छात्रों से 1.42% अधिक रहा छात्रों का परिणाम। जयपुर, 9,29,045 परीक्षार्थी उत्तीर्ण। सीएम ने दी बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरबीएस 10th के परिणाम में सफल रहे विद्यार्थियों को बधाई देते उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सरकारी स्कूलों को खोलने का क्या औचित्य है। देश में कोरोना बढ़ता जा रहा है, लोग बेपरवाह होकर घूम रहे हैं। सरकारी एडवाइजर की पालना लगभग शून्य हो चुकी है। पुलिस प्रशासन भी थक हार कर बैठ गया है। राजस्थान सरकार अंतर्कलह से जूझ रही है। दो 2018-19 का आयकर रिटर्न जमा कराने का आखिरी मौका। श्रीगंगानगर, 31 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। रेफ्टर ने वरिष्ठ अध्यापकों को नियुक्ति देने, डीपीसी मेरिट फिक्स करने व कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करने से कई मांगे उठाई। बीकानेर, अंक आधारित वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर सार्थक बहस की जरूरत। सोजत सिटी छात्र संगठन व शिक्षाविद करे पहल। राज्य के 272 कॉलेजों में नहीं स्थायी प्राचार्य, 3 साल से पदोन्नति भी अभी बकाया। श्रीगंगानगर, राजस्थान के सबसे बड़े सोलर प्लांट का शिलान्यास। आरटीई, निजी स्कूल अब पहली क्लास में ही देंगी प्रवेश। प्री प्राइमरी में घटेंगे हजारों बच्चे। बदलाव, नए सत्र में नियमों में बदलाव के चलते प्री प्राइमरी कक्षा आरटीई के दायरे से हो गई बाहर। यह कैटेगरी तय की। अब दुर्बल वर्ग कैटेगरी में 2.50 लाख रुपए या सालाना या इससे कम आय वर्ग के अभिभावकों के बच्चों का प्रवेश हो सकेगा, जबकि असुविधाग्रस्त कैटेगरी में SC, FT, अनाथ, गंभीर रोग से पीड़ित, युद्ध विधवा के बच्चे, निःशक्त बालक व बीपीएल परिवारों के बच्चों को प्रवेश हो सकेगा। बच्चों की सोच बदलेगी, बच्चों का मनभेद व मतभेद दूर होगा।
खेती का काम करने से मिलती है ऊर्जा, हंसराज। जयपुर शिखर के पालवास रोड स्थित ब्राइटी स्कूल के छात्र हंसराज फोगावट ने 10th में 99.50% अंक प्राप्त किए हैं। उसने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस, सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। संस्कृत में 97 अंक आए। जिले में 9 सरकारी कॉलेजों में एक सीट पर 5 से अधिक स्टूडेंट प्रवेश के लिए कतार में। पाली प्रवेश प्रक्रिया से पहले भी बड़ी 25% सीटें कॉलेजों में मिशन एडमिशन के तहत 9 सरकारी कॉलेजों में आवेदन प्रक्रिया शुरू। यह रहेगा एडमिशन शेड्यूल। 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन। शिक्षा विभाग की गलतियों का खामियाजा भुगत रहे शिक्षक, कार्यालय कार्मिकों की गलती से दिन भर रहे शिक्षक परेशान। शागवाड़ा यह परेशानी है बड़ी, बच्चों के संकट की घड़ी। ऑनलाइन पढ़ाई में विद्यार्थियों को नहीं लग रहा मन। कोरोना काल में आदत बदलने से अभी लगेगा समय। यह हो रही दिक्कत, यह करे उपाय। चिड़चिड़ापन, आंखों में दर्द, सिर भारी होना, आंखों में जलन, प्रश्न पूछने का ऑप्शन नहीं। नया ट्रेंड है, लगेगा समय। सेना भर्ती रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 तक कराएं। झालावाड़ मजदूर से सीख गांव में मच गई स्कूल में कमरे बनाने की होड़। श्रमिक ने उधार लेकर बनवाया था पहला कमरा। 10वीं तक स्कूल में पढ़ रहे 282 बच्चे। अलवर पौत्र पौत्री का प्रवेश कराऊंगा। आरपीएफपी ने वेबसाइट पर जारी किए प्रवेश पत्र। पशु चिकित्सा अधिकारी और पुस्तकालय अध्यक्ष समीक्षा परीक्षा। श्रीगंगानगर स्माइल कार्यक्रम को सरल बनाया जाएगा। रमसा एडीपीसी से शिक्षक संगठनों ने की वार्ता। जोधपुर के लिए 228 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई। नई दिल्ली मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड ने जेल विभाग के लिए जेल परीक्षा पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। एलटी भर्ती मामला 3 दिन में दे अनुभव प्रमाण पत्र। ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार करें। जोधपुर प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम करने के बाद भी यात्री को नहीं मिला प्रमाण पत्र। पहली बार बिना प्रथम वर्ष की कक्षाओं के शुरू होगा एनएलयू का सेशन शुरू होने के 1 महीने बाद लगेगी पहले साल के छात्रों की कक्षाएं। जोधपुर विंटर ब्रेक रद्द, मिलेगा डिस्काउंट, स्टूडेंट्स को राहत देने का हर प्रयास। बांगड़ कॉलेज के सभी संकायों में प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश शुरू। पाली रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता होगी खत्म। रिटायरमेंट के बाद की समस्या का हुआ निदान, मोदी सरकार का नया तोहफा। नई दिल्ली सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता रिटायर होने के बाद पेंशन पाने की होती है। पेंशन शुरू करवाने के लिए इन कर्मचारियों को कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना होता है। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिटायर और कर्मचारियों को लेकर नई शानदार पहल की है। सरकार ने शुरू की अस्थायी पेंशन योजना। महाविद्यालय शिक्षा में प्राचार्य पद हेतु अविलंब डीपीसी करने की मांग। नेता बने अभिनेता। जोधपुर स्कूल के खेल मैदानों की बदलेगी तस्वीर। मनरेगा योजना के तहत होगा सरकारी खेल मैदानों का विकास। योजना के तहत समतलीकरण, ट्रैक निर्माण, खाइया में मैदानों का निर्माण। शाहपुरा दानवता ग्राम पंचायत में सरकारी स्कूल में खेल मैदान में कार्य करते मनरेगा श्रमिक को अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। एसीपी और वेतन नियमितीकरण के लिए सारा दर्पण से होगा ऑनलाइन आवेदन। आरपीएससी में अब वर्दी पर नेम प्लेट पर सिर्फ नाम ही लिखा होगा। आरएसी में अब वर्दी पर नेम प्लेट पर सिर्फ नाम ही लिखा होगा। श्रीगंगानगर आरएसी में वर्दी पर लगने वाले नेम प्लेट में संशोधन करती हुए उस पर से सरनेम लगाने पर पाबंदी कर दी गई है। सरनेम पर लगी पाबंदी। दसवीं बोर्ड और प्रवेशिका का परीक्षा परिणाम जारी। शिक्षा मंत्री डॉ. अफरावा अधिकारियों ने परिणाम जारी किया। अब आधार कार्ड के बिना नहीं हो पाएगी कोरोना जांच, जानिए नई गाइडलाइन। जयपुर राजस्थान में कोरोना वायरस की जांच के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना काल में विद्यार्थियों के लिए वरदान बनी ऑनलाइन क्लासें। प्रधानाचार्य की अच्छी पहल, स्कूल के शिक्षकों को भी हुनर दिखाने का मिल रहा है मौका। डूंगरपुर पोषक वाटिका अभियान, आंगनबाड़ी केंद्रों पर विकसित किए जाएंगे न्यूट्री गार्डन। भूपेश जयपुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ममता भूपेश ने मंगलवार को पोषक वाटिका अभियान के तहत यहां समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय में आंवला, अमरूद, चीकू, बील आदि फलदार पौधों का
आरोपण कर पोषक वाटिका अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानाचार्य को निलंबित करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, टोंक। प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के लिए अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्य करेगी। जयपुर। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय। जयपुर। प्रदेश में प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के लिए समेकित विकास के लिए अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्य करेगी। राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को एकीकृत करते हुए अब इसके स्थान पर राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया गया है। अब सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। श्रीगंगानगर। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने पर यूजीसी 3 दिन में दे जवाब। इम्तिहान में अड़चन, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया निर्देश। याचिकाकर्ताओं को प्रति उत्तर 31 से पहले दाखिल करने की हिदायत। कोरोना महामारी की दुहाई देते हुए परीक्षा कराने के निर्देश को दी गई चुनौती। स्कूल खोलने को लेकर एडने की स्थिति में है ज़्यादातर राज्य। अनलॉक 3 की गाइडलाइन आने से पहले राज्यों से मांगी गई राय। हरियाणा, बिहार और दिल्ली ने अगस्त में ही खोलने की दी इजाज़त जताई। एसओएल में दाखिले सितंबर से संभव। नई दिल्ली। डीयू मॉक टेस्ट, कम नहीं हुई विद्यार्थियों की परेशानी। आईडी पासवर्ड गलत, डीएफजे का नाम ही नहीं, प्रशासन ने चुप्पी साधी। नई दिल्ली। बिहार पूर्वोत्तर के छात्रों को दिक्कत। जालौर ने 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में किया कमाल, राज्य में चौथा स्थान। बैंक में ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती। भारतीय स्टेट बैंक। कुल पद 3850। अंतिम तिथि 16 अगस्त। सीबीएसई डाटा नहीं मिलने से और रजिस्ट्रेशन में देरी। यहाँ प्रोफेशनल सहित कई पद खाली। केंद्र को ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण पर समिति बनाने का निर्देश। चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा 3 महीने में केंद्र, राज्य और एमसीआई के प्रतिनिधियों की समिति गठित करे। गोविंद सिंह डोटासरा आज पदभार ग्रहण करेंगे। जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज प्रातः 10 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन, स्टेशन रोड, जयपुर पर पदभार ग्रहण करेंगे। दिव्यांग छात्रों के प्रति डीयू के रवैये से हाईकोर्ट नाराज। दिल्ली उच्च न्यायालय। नई दिल्ली। ओबीसी की तैयारियों में कोताही पर मांगा जवाब। शाला दर्पण पर ऑनलाइन मॉड्यूल की शुरुआत। स्टूडेंट विंडो, टॉक टू फीचर इंटरफेस व NICCI चैट बोर्ड का लोकार्पण। जयपुर। प्रदेश के 7000 स्कूलों में इंग्लिश के लेक्चरर ही नहीं, लगातार पिछड़ रहे इससे अंग्रेजी में छात्र। जयपुर। प्राइवेट स्कूल का ही रह जाता है विकल्प। टेक्निकल एजुकेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर अब ओपन प्लेटफॉर्म पर। जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं का परिणाम 80.63% रहा। जयपुर। बीएससी ऑनर सामुदायिक विज्ञान के लिए आवेदन दस्तक।